एक बार एक पूर्ण संत अपने प्रिय शिष्य के साथ अपने आश्रम के वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें संत जी को एक बहुत बड़े और विषैले सांप को जाते हुए दर्शन हुए। उन्हें अपने शिष्यों से कहा, देखो कितना सुंदर प्राणी है, जाओ उसे पकड़ लाओ। गुरु की आज्ञा सुनते ही शिष्य उस पर कूद पड़ा और बिना तनिक डरे घबराए उस सर्प को पकड़ लाया और गुरु के पास ला करके दिखाया। सर्प इस व्यवहार से बड़ा क्रोधित था, लेकिन संत के सामने वो चुपचाप रहा, अपने क्रोध को दबा के रखा। संत ने कहा, ठीक है, अब इसे जाने दो। शिष्य ने सर्प को जाने दिया। इससे संत ने पूछा कि तुम्हें भय नहीं लगा? तो शिष्य ने कहा कि भय किस बात का? आपने हुक्म दिया, हमने पकड़ लिया, जो भय हो आपको हो, हमें क्यों भय होगा? इस बात को सुनकर संत जी मुस्कुरा दिए। उसी रात्रि जब सब आश्रम में सो रहे थे, तब वही सर्प आ गया और उस शिष्य के पास आकर पुकारा, जैसे बदला लेने आया हो। शिष्य की नींद खुल गई। उसी सर्प को देखकर कुछ हैरान तो हुआ, परंतु बिना डरे उसने फिर से पकड़ने की चेष्टा की। इस बार सर्प ने उसके हाथ में डस लिया और उसने गुरु को स्मरण करके सो गया। उसे कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जब वो सो के उठा तो रात की बात अपने गुरुदेव को बताई कि देखो उस विषैले सांप ने मुझे काटा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी संत ने अपना हाथ आगे करके दिखाया और बोले, देख ले भाई, तेरी जिम्मेदारी ली है तो जो हुआ है वो यहाँ हुआ है। उनका हाथ जहर से नीला पड़ गया था। अब शिष्य अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। शिष्य को सदैव गुरु का स्मरण करना चाहिए। शिष्य अपना कर्तव्य का पालन करे ना करे, लेकिन गुरु अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करता है।